अब इनसे ये पूछिए कि अब ये बिहार छोड़कर क्यों आए हैं, अब ये बिहार छोड़कर क्यों आए हैं? अगर इनको सबसे ज्यादा यूपीआई हिंदुस्तान में है, हम 5वीं अर्थव्यवस्था से 4थी अर्थव्यवस्था में पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ पब्लिक डिजिटल मीडिया में। आपको बता दें, बिहार इलेक्शन के दौरान, इसी दौरान जो लालू प्रसाद यादव है वो अपने बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित कर देते हैं और 6 साल का समय देते हैं। काफ़ी बिहार में इस चीज़ को लेकर हलचल मची हुई है, भारत में भी इस चीज़ की चर्चा हो रही है। फिलहाल दिल्ली की जनता से बात करते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव को जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने पार्टी से बाहर निकाल दिया है, क्या इसका असर बिहार इलेक्शन पे देखने को मिलेगा? बिहार इलेक्शन में देखने को मिल सकता है, ये क्या असर हुआ है, क्या हो सकता है, इसका घाटा उठाना पड़ सकता है? एनडीए की सरकार आएगी वहाँ पर। तेजस्वी प्रसाद भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने इसी दौरान अपने बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया 6 साल। उनसे तो घर संभल नहीं रहा, वो बिहार क्या संभालेंगे? घर नहीं संभल रहा, क्या बिहार क्या संभालेंगे? महिलाओं की इज्जत नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई सम्मान नहीं। और कहते हैं अगर ये निजी मामला है, ये निजी मामला नहीं है, ये चरित्र का सवाल है, लाजो सम्मान का, एक महिलाओं का सम्मान का सवाल है। जो उन्होंने एक दूसरी महिलाओं के साथ क्या नाम है ऐसा किया है, एक शादी कर रखी है और दूसरी शादी कर ली है, तो ऐसा नहीं करनी चाहिए। जो खुद जो बिहार की जो महिलाएं हैं वो कहेंगी क्या नाम है, इनके घर में तो महिलाओं को सम्मान दिया नहीं जा रहा, ये हमें क्या सम्मान देंगे? तो मेरे हिसाब से इस बार जो आरजेडी है वो उनकी बहुत क्या नाम है हार रही है, वो हार रही है, बिल्कुल हारेगी। वो इनके कारनामे ऐसे ऐसे हैं। लालटेन का जमाना खत्म है, आज के टाइम में लाइट का जमाना है। क्या नाम हो मैम आपका? मेरा स्मृति। स्मृति जी, कहाँ से हैं आप? मैं एनसीआर ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा से? जी हाँ। तो बिहार के बारे में सुने हैं कुछ? बिहार के बारे में सुने हैं, बिहार जंगल राज था, अब नहीं है, अब सुधर रहा है बिहार। सुधर रहा है? और क्या, बिल्कुल सुधर रहा है। लालू प्रसाद यादव के जमाने में क्या था, तेजस्वी जो पढ़े लिखे नहीं है, हाँ कहते हैं अपने आप को हिंदू हैं, खाते हैं मीट मछली मांस सब खाते हैं, वो कहते हैं अपने आप को सनातनी है। ऐसे सनातनी से इलेक्शन होने वाला है, कह रहे युवा हैं वो तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। अगर युवा देख रहे हैं ना, तो युवाओं का जो है भविष्य बहुत गर्त में है। गर्त में? हाँ। वो प्रताप यादव को भी लालू प्रसाद यादव ने पार्टी से बाहर निष्कासित कर दिया 6 साल। वो तो दिखावा होता है इनका, वो तेज प्रकाश को अंदर नहीं करेंगे, वो लड़के नहीं है उनके, तो अंदर तो करेंगे ही उनको, ये सब दिखावा है उनका। जी, बिहार इलेक्शन होने वाला है, अभी देख सकती हैं आप, नवंबर के टाइम पे लगभग 2025 में बिहार इलेक्शन होने वाला है, तो किसका दावा लग रहा है, किसका दबदबा लग रहा है? मुझे तो दबदबा भाई बीजेपी का ही लग रहा है, बीजेपी जीतेगी और जीतनी चाहिए। नीतीश कुमार जीतने चाहिए, और क्या। नीतीश कुमार मानसिक रूप से ठीक नहीं है, बुढ़ा गए। किसने कहा? उनके पीछे जो लोग हैं वो तो ठीक है मानसिक रूप से, उनके पीछे जो साथ में पार्टी है वो तो सही है ना। तो बस लगातार राहुल गांधी भी बिहार दौरा कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी को आप लोग भूल जाइए, वो कुछ नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। विपक्ष के नेता है, विपक्ष के नेता ऐसे ही हैं, बस उनको विरासत में नेतागिरी मिली है और कुछ नहीं मिला उनको। बात करते सबको बढ़ाने की बात करते, विरासत में कहा देख रहे हैं आप, जनता के बीच में जाते हैं राहुल। अरे भाई, पहलगाम हुआ तो वो सबसे पहले तो मुसलमान के पास गए जो मारा गया था, बाकी 26 लोगों में उनको मुसलमान ही पहले क्यों याद आया, बाकी 25 क्यों नहीं आए हिंदू याद, पहले उनके घरों में क्यों नहीं गए? तो ये हिंदुत्व है उनका। युवा बिहार की राजनीति को बदल देंगे, बिहार को बदल देंगे, तेजस्वी प्रसाद यादव, राहुल गांधी, कन्हैया कुमार। कुछ साल पहले यूपी में भी हुआ था कि 2 युवा जो है बदल देंगे, सब कुछ बदल पाए, वापस कौन आया? बीजेपी आई, और बीजेपी से बढ़िया कोई पार्टी नहीं है। अगर देश को आगे ले जाना है तो बीजेपी को ही वोट करना चाहिए, बस। देश को आगे लेके जाना, बिल्कुल। क्या नहीं किया है बीजेपी ने? हम किसी नेता का नाम नहीं ले रहे, हम पूरी बीजेपी का नाम, और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग बीजेपी में हैं। किसी भी पार्टी को आप उठा के देख लीजिए, सबसे पढ़े लिखे लोग बीजेपी के। राहुल गांधी तो ये कहते हैं कि राहुल गांधी ये कहते हैं कि इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान करा रहा है मोदी। भैया, हिंदू मुसलमान तो उन्होंने कर दिया, भाईचारा चारा कौन बना? हिंदू बना। काहेगा भाईचारा? हिंदू कैसे कम होता जा रहा है? पाकिस्तान में क्यों नहीं हिंदू ज्यादा है? 2% रह गया, क्यों रह गया? वहाँ क्यों नहीं भाईचारा? भाई पाकिस्तान को। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार में युवाओं को बढ़ाएंगे आगे, वो जो लगातार पलायन हो रहा है उसको रोकेंगे। कन्हैया कुमार मेहनत कर रहे, पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा। ये जितने हैं ना,
ये जो परिवारवादी लोग हैं ये अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, ये देश को नहीं आगे बढ़ा रहे हैं, ये परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। परिवार को आगे बढ़ाया। अच्छा, अगर आती एनडीए सरकार आती है बिहार में तो किन मुद्दों पे आएगी? भाई मैं तो विकास का मुद्दा जानती हूँ, युवाओं को सब काम मिल रहा है। आज सबसे ज्यादा यूपीआई हिंदुस्तान में है, हम 5वीं अर्थव्यवस्था से 4थी अर्थव्यवस्था में पहुंच रहे हैं, समझ आया? इसलिए जो भी है अर्थशास्त्री, महान अर्थशास्त्री जो 10 साल राज किया, उन्होंने क्या किया? 13वीं अर्थव्यवस्था पे लाके छोड़ दिया था हिंदुस्तान को। पैसे को उठा रहे थे। कहाँ पैसा उठा था, कहाँ रुपया उठा था? ये जो लोग बोलते हैं ना कि भैया गरीबी है, गरीबी अभी भी गरीबी, महंगाई अब नहीं है, महंगाई उस टाइम थी, कांग्रेस के राज में थी, अभी नहीं है। अगर हम परसेंटेज निकालें तो 150% महंगाई तब थी, अब नहीं है। अब हर एक के पास काम है, जो काम करना चाहता है उसके पास काम है, चाहे वो किसी भी तरीके से, चाहे वो ब्लिंकेट के तरीके से करे, चाहे यूपीआई के तरीके से करे, कैसे भी करे, आज हर कोई खा रहा है। हाँ। बिहार में अच्छा नीतीश कुमार ने अभी तक की क्या कर दिया? क्योंकि लगातार विपक्ष तो यही सवाल उठा रहा है, कुछ भी नहीं किया। हाँ, मैं एक आखिरी सवाल, नीतीश कुमार कर रहे हैं, उनके पीछे जो सरकार है, उनके सहयोग में जो सरकार है डबल इंजन की, वो करेगी। नीतीश कुमार ही आने वाले, मतलब एनडीए ही आने वाले? बिल्कुल एनडीए आएगी, बिल्कुल। हाँ, क्या नाम हो आप? बिहार कौशल। बिहार से ही आप? हाँ, बिहार से। में कहाँ से? पटना। पटना से। किसको देख रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में? मैं तो कहूँगा कि मतलब चेंजेस आने चाहिए बिहार में। आई नो डैट कि इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रहा, बट सबसे मेन बिहार में कोर है, इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री, बेरोजगारी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है। सबसे कोर रीज़न होता है एक कंट्री में चाहे एक स्टेट में, बिकॉज अगर सबको अगर खाना मिल रहा है, अगर सबको हर एक रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो सब अच्छा चलता है। अगर आप बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, बट पॉवर्टी में भी तो आप पीछे जा रहे हैं बिहार, मतलब लिटरेसी में भी तो पीछे है, बट वो सब पे तो ध्यान नहीं दिया जा रहा अभी भी। लोग माइग्रेट बहुत कर रहे हैं, लोग उस पर भी कमांड नहीं कर रहे। बट नीतीश कुमार का हो गया टाइम, 10 साल रह चुके हैं, उनका साइको भी हो चुके हैं, मेंटली भी हो चुके हैं, बट ही अब वो मतलब देखा था नीतीश कुमार का रिपोर्ट देखा था आपने? बट वो अब नहीं रहे, मतलब वो अब चीफ मिनिस्टर को जंगल राज से निकालने वाला कौन इंसान है? आप जंगल राज क्यों हिस्ट्री पे आप चले? कम टू द प्रेजेंट। क्यों नहीं जाए? अच्छा चलो प्रेजेंट पे आ जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ भाई सुन तो लो यार, 3 एक्सप्रेसवे जो बिहार में जो दिया, किसने दिया? मैं बिहार का भाई मैं भी बिहार का हूँ, मैं भी गया से हूँ, बिहार का गया से हूँ मैं भी। पटना से हूँ, सुनो ना भाई, 90 किलोमीटर का दूरी है। से अच्छा पटना पे मैं जानता हूँ, मैं कैपिटल में हूँ, बता रहा हूँ मैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट, आई नो डैट कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है, बट कोर रीजन होता है कि स्टेट में कि आप इलिटरेसी पे वर्क नहीं कर रहे। लोग अभी भी पढ़ने के लिए बाहर निकल रहे हैं। कोर में नहीं, पॉवर्टी। नीतीश कुमार की सरकार में ही बाहर जा रहे, पलायन कर रहे हैं, या इससे पहले भी तो पलायन कर? फालतू की बात है भैया, अब सुन लो, अब सुनने की क्षमता रखो। 1 मिनट, क्या होता है यूपीएससी की प्रिपरेशन करने को कौन कहाँ जाता है? दिल्ली आता है। हिंदी मीडियम में तो मुखर्जी नगर जाता है, इंग्लिश मीडियम में तो कुरोलबाग जाता है। अगर कुछ कोटा जाता है, अगर कोई मेडिकल है तो वो कोटा जाता है। देखिए स्पेशलाइजेशन के पीछे आदमी भागता है, ऐसा नहीं है। अगर आज जो लोग अब ये बोलेंगे पलायन के लिए बोल देंगे, अरे भाई पलायन आज जो पढ़ रहा है कहीं पे और उसका नौकरी लगे, समझ लीजिए आंध्र प्रदेश में, किसी का लगे असम में, तो भाई वो अपना स्टेट छोड़ के नहीं जाएगा क्या? तो ये कौन सा पलायन हुआ? बिहार में ऐसा नहीं है क्या कि लोगों के पास रोजगार नहीं है? बिहार के युवाओं के पास रोजगार नहीं है? 4 इंडस्ट्री का नाम बताइए जो अभी नीतीश कुमार के राज में खुला इंडस्ट्री है। भाई सुन, एक बात बता रहे हम तुमको, जंगल राज में जो था ना, जो चीज, अभी भी शुगर मिल नहीं है क्या? शुगर मिल हाँ है कि नहीं है? है कि नहीं? स्टार्ट हुआ। क्यों नहीं है? कौन किसने क्या दिया? आपका गुड़ारू वाला चालू है, आप बताइए अपनी गैस से बताइए। अच्छा सुनिए हाँ, दिल्ली में आप क्यों शिफ्ट हुए हैं? क्या? जब आपको वहाँ सब चीज मिलता है तो भाई लोग घर छोड़ के क्यों जाते हैं? लोग सुनो, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सुनो, खुद में शिफ्ट नहीं, खुद में हूँ। क्या कर रहे हो? सर्विसेज का प्रिपरेशन। क्या चीज का कर रहे हो? कल एग्जाम दिए थे? कल हाँ दिया था। कितना अटेम्प्ट किए? फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट है। चलिए छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। अब इनसे ये पूछिए कि अब ये बिहार छोड़कर क्यों आए हैं? अगर इनको बिहार में अगर सब कुछ मिल रहा होता, देखिए बात है क्या कि स्पेशलाइजेशन, आज बीपीएससी की प्रिपरेशन आप पटना में रह के पढ़ सकते हैं। आपको आना है, अरे भैया पाकिस्तान, मैंने बाद में आप लोगों को पाकिस्तान चला जाना है ना, पाकिस्तान चला जाना है। यही आरजेडी के सपोर्ट हो रहा हो तुम, यही आरजेडी के मुद्दे पे बने रहिए। देखिए मुद्दे पे तुम किसको बिहार में लाओगे? अरे बिहार में किसको लाओगे? एज ए रियल यूपीएससी एज ए रियल एस्पिरेंट, डोंट डिबेट।
वो फैक्ट रखते हैं और इन्होंने फैक्ट अभी तक नहीं रखा। मैंने पूछा अभी तक कौन सी इंडस्ट्री है। आप किसको देख रहे हैं बिहार में मुख्यमंत्री बिहार के में रूप मेरे को चेंजेस चाहिए। नीतीश कुमार का हो गया टाइम, कौन है भाई? चेंजेस आना में? इसमें कौन सी? जैसे जन स्वराज आना चाहिए। जनसुराज आने वाले टाइम में कांग्रेस ज्वाइन कर लेगा, ये देख लीजिएगा। जिसने नरेंद्र मोदी को ठगा, ममता बनर्जी को ठगा, नीतीश कुमार को ठगा, वो बिहार की जनता को आराम से ठग सकता है। ये हिस्ट्री पे पढ़े होंगे एज ए यूपीएससी, तो इनसे मैं बहस भी नहीं करता था क्योंकि ये बड़े एल्डर हर चीज में नॉलेज। जन स्वराज की बात कर रहे हैं भाई, अंशु भाई, जन स्वराज की बात करो। उन्होंने अपने टीम में उपेंद्र कुशवाहा है ना, वहाँ पे उनको क्यों शामिल कर लिया अपने टीम में? उनकी तो विचारधारा अलग थी, तो कुशवाहा को उन्होंने जो इतना जातिवादी करते हैं उनको क्यों शामिल किया? स्टेट को या कंट्री को डेवलपमेंट करने के लिए आपको हम बता दे रहे हैं, स्टेट या कंट्री को डेवलपमेंट चेंजेस जरूर होता है। अगर कोई एक बंदा अगर 10 साल से 15 साल से बैठ जाता है तो वो डोमिनेंट नहीं किया नीतीश कुमार ने। डोमिनेंट हो जाता है वो बंदा, वो अपने आप को राजा समझने लगता है। डेमोक्रेसी क्या पूछ रहा हूँ? इन्होंने पूछा कि आपने बोला चेंजेस बोला, आपने मेरी बात आप साथ चेंजेस होने चाहिए। वोट डालिए, मैं क्या पूछ रहा हूँ? आप चेंजेस होना चाहिए। सुनो भैया, तो ये थी दिल्ली की जनता की राय बिहार इलेक्शन को लेके। कुछ लोग मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं वापस, कुछ लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो। आप क्या चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।